उसको अच्छा कैसे बनाया जाए। इसके लिए अगर हम देखें तो आध्यात्मिक जो सच्चा स्पिरिचुअल लोग जो है, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उसको ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोगों को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना चाहिए, सच्ची आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखानी चाहिए। तो ऐसे नेगेटिव लोग जो है अगर सच्ची स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में सच्ची स्पिरिचुअलिटी को धारण करेंगे, तो उसके दिलों में डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पावर जनरेट होगा। और उसके बाद वो जो है उसके दिलों में अच्छी भावना खड़ी होगी और प्यार और डिवाइन लव आएगा, ताकि वो अच्छा इंसान बन के अच्छा काम करेगा। बाद में वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो जाएगा और उसकी लोअर सेल्फ बेली बटन को भी प्योरीफाई करके पावरफुल बना देगा। अच्छा लोअर सेल्फ बेली बटन जो कुत्ता बैठा है एग्जामिनर, उसको भी प्योरीफाई, पावरफुल, अच्छा शुद्ध बना देंगे। उसके बाद अंदर से उसके सातों सोल में से, सातों पावर स्टेशन में से, सातों चक्रा में से ऐसी डिवाइन एनर्जी जनरेट होगी ताकि वैसा मनुष्य हमेशा अच्छा काम करता रहेगा, इस संसार में एक अच्छा इंसान बन के काम करेगा। तो फिर वो अच्छा काम करने लगेगा और वो जो है अपने जीवन में से हमेशा बुराइयों को छोड़ देगा। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार भर के अच्छे काम करने के लिए बाद में प्रेरित हो जाएगा और अच्छा काम करेगा और अच्छा इंसान बन जाएगा। ऐसी सच्ची स्पिरिचुअल टेक्निक सिखाने के लिए आध्यात्मिक गुरुओं को, कामिल मुर्शिदों को, स्पिरिचुअल मास्टरों को, ऐसे लोगों को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि तुम एक छोटा शरीरधारी इंसान नहीं है, परंतु तुम्हारे शरीर में बहुत सारी ताकतें, पोटेंशियलिटी भरी है। उसको जगाने की सारी प्रैक्टिस ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को, ऐसे लोगों को सिखानी चाहिए। और अंदर शरीर में 7 आत्माएं हैं, उसको शरीर में 7 जो सोल है, 7 आत्माएं है, 7 लताइफ है, 7 सोल्स है, उसको 7 चक्रा जो कहो वो है, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी से पावरफुल करना चाहिए और अच्छा एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बन के, एनलाइटनमेंट बन के, अच्छा इंसान बन के काम करना होगा। तो ऐसे स्पिरिचुअल मास्टरों को, लोगों को ये सिखाना है कि इस संसार में तुमको एक सुंदर मानव के रूप में बनाया गया है, तेरे शरीर में सुंदर सोल रखे हैं। तो ये सोल के बारे में इनसाइड, अंदर की रिलीजन प्रैक्टिस लोगों को सिखाकर, लोगों को सच्ची स्पिरिचुअलिटी अंदर है। बाहरी जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो तो बाहरी सब है, वो मदद करते हैं, लेकिन सच्ची स्पिरिचुअलिटी तो अंदर की है। सोल, आत्माओं के बारे में सीखना है, अंदर की स्पिरिचुअल साइंस को सीखना है। और जो उसके सोल जो डेड हो जाते हैं, जो डोरमेंट हो जाते हैं, उसको एक्टिव करके उसको एनलाइटनमेंट करने की सच्ची स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस सीखनी होगी। ये अगर सीखेंगे तो बाद में खुद को जानेंगे और खुदा को जानेंगे, यानी कि अपन को भी जानना है और जगत का मालिक क्रिएटर को भी जानना है। तो ये स्पिरिचुअल मास्टरों की फ़र्ज बन जाती है कि व्यक्तियों को उसके बारे में भी समझ दे, जगत का मालिक क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके बारे में भी समझाए। और सारी ये जो भी क्रिएशन, जितना भी सर्जन बनाया है उसके बारे में जानकारी देंगे और ये सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड्स बनाए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और हम सब जितने भी सर्जन है, जितने भी हम क्रिएशन है, वो आपस में हमारा क्या रिलेशन है, हमारा और जगत का मालिक के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप सिखाकर सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन जीने की पद्धतियाँ अच्छी सीख कर अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल जीवन बनाना है। तो ये सिखाने का काम स्पिरिचुअल मास्टरों का है। सातों दुनिया में जो जहाँ मानव रहते हैं वो सबको ये सिखाना होगा। अगर सब मनुष्य जो है ये सच्ची स्पिरिचुअल टेक्निक सीख लेंगे, जितने भी मनुष्य सातों जहाँ में रहते हैं उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक और भौतिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वो भी सीख लेंगे। तो मनुष्य जात
आध्यात्मिक तरीके से और भौतिक तरीके से बहुत विकसित होके आनंदपूर्ण ज़िंदगी को प्राप्त करेंगे। और लोगों को मानव मूल्य क्या है, जीवन मनुष्य के जीवन में मानव मूल्य क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में भी सीखना चाहिए। और मनुष्यों को अपनी मेहनत की कीमत, यानी कि अपने सख्त मेहनत करने की जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने काम का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, और अपनी मेहनत की कीमत समझनी चाहिए। हर एक मनुष्य को कर्मयोगी बनना चाहिए और अपने जीवन में मानव मूल्यों का बढ़ोतरी करनी चाहिए। अपने जीवन में मानव मूल्यों की बढ़ोतरी करते चलना चाहिए। डे बाय डे मानव के जीवन में मानव मूल्यों की विकास होना चाहिए। और लोगों को हमेशा आनंद के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्टकट, यानी कि एकदम नज़दीक वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन अपने कर्मयोगी बन के अपने महान कर्म का रास्ता लेके मनुष्यों को हमेशा अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए, जीवन जीने की इच्छा कम करना चाहिए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रास्ते पे चलकर जो आनंद लेने की प्रैक्टिस मनुष्य ज़्यादातर करते रहते हैं, उसमें से फ्री होना चाहिए और भगवान के साथ, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हुए जो पावर, जो स्पिरिचुअल पावर जो गॉड देता है, उसका आनंद लेके आनंदपूर्ण ज़िंदगी, मूल्यवान ज़िंदगी बनानी चाहिए। और ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को लोगों को ये सिखाना चाहिए कि सच्चा ज्ञान क्या है, धर्म का सच्चा ज्ञान क्या है, वो सिखाना चाहिए, ताकि लोग एक सच्चा धर्म का ज्ञान, अपने अपने धर्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो दूसरे लोगों को भी अपने समान मानेंगे, सब धर्मों का रिगार्ड करेंगे। सब धर्म एक ही जगत का मालिक इस दुनिया में लाता है वो समझेंगे। जगत का मालिक एक ही है, वो दो चार नहीं है। सब धर्म भी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और सब धर्म का स्थापन जगत का मालिक एक जो है वो ही कराता है। इसलिए सब लोगों को सच्चा अपना धर्म का ज्ञान देना चाहिए। सब स्पिरिचुअल लीडरों को अपने अपने फॉलोअर्स को सच्चा ज्ञान देना चाहिए, धर्म का सच्चा ज्ञान देके सच्चा धार्मिक व्यक्ति बनाना चाहिए, ताकि संसार में, दुनिया में जो है ये हेट्रेड, यानी कि तिरस्कार, नफरत, कट्टरवाद, ये सब बंद हो जाएगा और सब लोग जो है एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे और सब धर्म वालों को स्वीकार करेंगे, सब धर्मों की किताबों को भी पढ़ेंगे, समझेंगे और सब ने जो एक समान अच्छा ज्ञान दिया है उसको जानेंगे, समझेंगे, ताकि जब समाज में जाके ये तिरस्कार, नफरत बंद होगा, एक दूसरे को मारना काटना बंद होगा, समाज में, दुनिया में वॉर, युद्ध बंद होंगे, वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध भी बंद होंगे। और ये सच्ची आध्यात्मिक धर्म की रस्में सिखाई जाएगी तो धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे जो युद्ध होते हैं वो भी बंद हो जाएगा। और समाज में जो अच्छे स्वतंत्र विचारधारा पे चलते हुए देश जो है, दुनिया में पॉजिटिव, हकारात्मक और सच्चे डेमोक्रेटिक जो रूलर्स है उसको सबको एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड होके जो गलत शासन करते हैं वो देश शासन करने वालों को समझाना चाहिए। ऐसे अच्छे रूलर्स को इकट्ठा हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और इस दुनिया में सच्ची डेमोक्रेटिक जो स्वतंत्र विचारधारा वाली जो शासन पद्धतियाँ है वो सब देशवासियों को इकट्ठा होना चाहिए। सब देश वालों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो गलत इरादे से जो शासन करते हैं, कुछ देश में ऐसी शासन पद्धति चलती है जहाँ सिर्फ 400-500 जो शासन करता है वो ही सब कुछ होते हैं, वो ही अपनी जनता को नहीं बोलने का अवकाश देते हैं, वाणी स्वतंत्रता नहीं देते हैं, नहीं जीने का स्वतंत्रता देते हैं, नहीं विकास का, आध्यात्मिक और भौतिक विकास का उसको कोई अवसर नहीं मिलता है, उसको दबाया जाता है। तो ऐसे शासनकर्ता को पाठ पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए सब डेमोक्रेटिक देश वालों को इकट्ठा होना चाहिए और इसको ये भी समझाना चाहिए कि गैर तरीके से आपकी देश की बाउंड्री बढ़ाते हो, आसपास के जो छोटे छोटे देश होते हैं उसको मदद के बहाने, सहाय के बहाने फिर उसकी सारी इकोनॉमी हड़प लेते हो, सारा देश का तंत्र अपने हाथ में ले लेते हो, वो देश को मिसयूज करते हो, गैर मार्गे चलाते हो
और अपनी मनमानी कराते हो। तो ऐसे कुछ देश है, उसको पाठ पढ़ाने के लिए स्वतंत्र विचार वाले जितने भी देश है उसको यूनाइटेड हो जाना चाहिए और ऐसे शासनकर्ता को पाठ पढ़ाना चाहिए कि हर एक देश जो बनाया गया है और अपने अपने देश और सारे विश्व के देश को, मानव जात को सुख देने के लिए बनाया गया है। हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। सब वॉर करने वाले इरादे वाले देश लोगों को समझाना चाहिए कि कोई वॉर नहीं करना है। तो अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए ऐसे अच्छे देश लोगों को, देश के शासनकर्ताओं को इकट्ठा होकर ये जो गलत काम करने वाले, गलत प्रैक्टिस करने वाले शासनकर्ता को ये समझाना चाहिए कि सच्चा वेलफेयर स्टेट क्या होता है, सच्चा कल्याणकारी राष्ट्र कैसा होता है, जो अपनी पब्लिक के लिए, अपने देश की पब्लिक को सब प्रकार के सुख देते हैं, सब प्रकार की विकास की पूरी तक देते हैं। तो ये अच्छा लेसन, अच्छे शासन करने वाले देश को यूनाइटेड होके कुछ ऐसे देश है दुनिया में, उसको पाठ पढ़ाना चाहिए। वॉर करके पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल टॉक पे बातचीत के ज़रिए से ऐसे अच्छी बातें सिखाई जा सकती है। अभी हम यहाँ दुनिया के देश सब देशों को ये कहेंगे कि किसी को युद्ध नहीं करना है, वॉर नहीं करना है। कोई देश गलत काम करता है तो टेबल पे बुला के बातचीत के ज़रिए से उसको समझाया जा सकता है। वॉर करके खाना खराबी होगा, लोगों की, मानवों की जाने जाएगी, प्रॉपर्टी भी नुकसान होगी। अरबों खरबों लोगों के खून पसीने की मेहनत से ये सुंदर दुनिया बनाई जाती है। उसको वॉर करके नष्ट करके कोई मिलने वाला फ़ायदा नहीं है, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश में शासनकर्ता अगर गलत काम करते हैं, दुनिया को नुकसान करने का काम करते हैं, चाहे बायोलॉजिकल यानी कि जैविक मारने वाले जीवाणु पैदा करके वॉर में इस्तेमाल करेंगे, ऐसी भी दानत से कोई भी देश अपनी लेबोरेटरियों में जैविक मारक जीवाणु पैदा करते हैं, तो भी उसको समझाना चाहिए। एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम जैसे विनाशकारी बम बनाने वाले देशों को भी समझाना चाहिए। अभी ऐसा दौर चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है, इसीलिए माइक्रो लेवल की दुनिया बन गई है। आज दुनिया एक छोटे मोबाइल में सब लोगों के हाथों में ग्लोबल विलेज के रूप में हाथ में आ गई है। इसलिए अभी वॉर करने का समय नहीं है। वॉर करने की बात छोड़ो, हम यहाँ दुनिया के सब देशों को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वॉर करने का समय नहीं है, सब मिलजुल कर रहो, एक सुंदर परिवार की तरह रहो, ये जगत का मालिक चाहता है। तो यहाँ हम दुनिया के सब लोगों को ये प्रार्थना करेंगे, आपके पास बहुत अच्छे जीवन के अनुभव होते हैं, अच्छे आइडिया, अच्छी टेक्निक, अच्छे थॉट्स, अच्छी नॉलेज होती है, तो आप हमको यहाँ भेजो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम दुनिया के कोने कोने में ये पहुँचा देंगे और दुनिया के सब लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ हम आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और मेरी फेसबुक आईडी स्वामी विश्वानंद है, उसके पर आप भेज सकते हो। आप अगर भेजोगे तो हम दुनिया के कोने कोने में लोगों के फ़ायदे के लिए पहुंचा देंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 9898 375 375। उसके पर आप आपके अच्छे जीवन के अच्छे अनुभव भेज सकते हैं। हम जगत का मालिक को यहाँ प्रार्थना करेंगे कि हे जगत का मालिक, हे क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तुम्हारा आशीर्वाद की वर्षा, तुम्हारी नॉलेज ज्ञान की वर्षा, तुम्हारे पावरफुल शक्तियों की वर्षा इस संसार पर, सब जीव मात्र पर बरसा दो, ताकि हम सब लोग आनंदपूर्ण ज़िंदगी को प्राप्त करें। और हम अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन से चल रहे हैं सारी दुनिया के मानव जात, तो ये कोरोना वायरस से हम सब दुनिया के लोग बाहर निकल जाए, ऐसी आशीर्वाद दो, ऐसी आपकी कृपा बरसा दो। हम यहाँ हे जगत का मालिक ये भी प्रार्थना करते हैं कि जीव मात्र को आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस से भरपूर कर दो। ये जो मैसेज है वो भगवान के घर से आता है। हम तो एक दुनिया की माँ बन के, मदर ऑफ द वर्ल्ड बन के, ये जवाबदारी जब से दुनिया के जगत का मालिक ने हमको दी है तब से ये हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा है। ये मैसेज जगत का मालिक हमको पढ़ाते हैं और कहते हैं कि दुनिया वालों को ये दो, तो हम जगत का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का एक सर्वेंट बन के ये सेवा कर रहे हैं। हम आप सबकी भी सेवा, आप सबका भी सेवक बन के सेवा कर रहे हैं। ये विचार हमारे दिमाग की कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये विचार हमारे दिमाग से नहीं आते हैं,
ये ज्ञान, ये मैसेज भगवान के घर से आते हैं, जो हम दुनिया के सब लोगों को देते रहते हैं। ये हमारी सेवा है, ये हमारी हम्बल ड्यूटी है। सबकी भलाई के लिए भगवान का आशीर्वाद सबके पर बरसता रहे, सब सुखी हो, संपन्न हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही मंगलकारी प्रार्थना करता हुआ हम यहाँ आज नेक्स्ट मैसेज तक दूसरे मैसेज देने के लिए जब आएंगे, तब तक आप सबकी इजाज़त चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुड बाय। ओम शांति शांति शांति।